नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गट्टा कुश्ती पार्ट 2 को। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। इस बार वीरा और कीर्ति अपनी शादीशुदा जिंदगी और अपनी बेटी की परवरिश के बीच नई चुनौतियों का सामना करने वाले हैं। कीर्ति फिर से अपने रेसलिंग करियर की ओर आगे बढ़ती है और कीर्ति का पूरा साथ देते हुए वीरा घर और परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेता है। कीर्ति को स्पोर्ट्स कोटा से रेलवे विभाग में नौकरी भी मिल गई थी और रहने के लिए एक सरकारी क्वार्टर भी मिला था। और वहीं पर वीरा सुबह से लेकर रात तक के खाने का इंतजाम, घर की सफाई, बेटी का स्कूल सब वही देखता था और कीर्ति सिर्फ अपने रेसलिंग करियर पर ही फोकस कर रही थी। अब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप होती है जिसमें कीर्ति ने पार्ट लिया था और उसका सपोर्ट करने के लिए वीरा भी वहां पहुंचा हुआ था और जिसमें कीर्ति दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत भी जाती है। अब जीत के बाद कीर्ति को कांग्रेचुलेशंस बोलने उसका कोच आता है और कहता है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है, और वह कीर्ति की भी काफी तारीफ करता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि बाहर से खुश दिखने वाला कोच कीर्ति से कहीं ना कहीं मन में ईर्ष्या भावना पैदा करके बैठा है। अभी इसी जीत के लिए कीर्ति को पुरस्कार मिलने वाला था, तो वहाँ पर एक सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है जिसमें एक बड़े मंत्री उन्हें अवार्ड देने के लिए आते हैं, जिसमें कीर्ति और उसके कोच को भी अवार्ड मिलना था। अब कीर्ति को तो अवार्ड मिल जाता है पर तभी मंत्री को एक जरूरी मीटिंग में जाना पड़ जाता है, तो जिस वजह से कोच को अवार्ड नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से कोच बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देता है। अब मीडिया कीर्ति से इंटरव्यू लेने लगती है तो वह उनसे पूछती है कि आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है। तो कोच को पूरा विश्वास था कि कीर्ति उसका ही नाम लेगी, लेकिन कीर्ति बिना किसी झिझक के उसकी सफलता के पीछे अपने पति वीरा का हाथ बताती है और कहती है इसने अपने सारे सपने छोड़कर मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। और यह सुनकर कोच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जब वह घर जाता है तो उसकी पत्नी भी उसे ताना मारती है। असली वजह सिर्फ सम्मान की नहीं थी बल्कि खेल विभाग में लगातार जीतने वाले खिलाड़ियों को ऊंचे पद और बेहतरीन अवसर मिल रहे थे, जबकि वह कोच कई दिनों से यानी कई सालों से इसी पद पर अटका हुआ था और यही बात कोच से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब वह मन ही मन ठान लेता है कि एक नई खिलाड़ी तैयार करेगा और उसी के जरिए कीर्ति को हराकर उसका करियर खत्म कर देगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कीर्ति और वीरा की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। वीरा अपने काम में लगा रहता जिसकी वजह से सोसाइटी के बाकी मर्द उससे नफरत सी करने लगे थे। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वीरा की बेटी की क्लास टीचर को, जिसका नाम है मीनू। उसके लंबे और घने बाल हैं। अब वीरा को तो ऐसे बालों वाली लड़कियां काफी पसंद ही थी, इसलिए तो उसने कीर्ति से शादी की थी, लेकिन कीर्ति के बाल तो कुछ और ही निकले। अब मीनू और वीरा के बीच काफी ज्यादा अच्छी बातचीत होने लगती है। वह टीचर केरला से थी तो दोनों काफी देर तक मलयालम भाषा में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर उसकी बेटी भी मौजूद थी। अब घर पहुँचने पर वीरा की बेटी अपनी माँ कीर्ति को बताती है कि पापा एक स्कूल टीचर से बात कर रहे थे। तो बेटी की बातें सुनकर कीर्ति को शक होने लगता है। अब उसकी बेटी बताती है कि उसकी टीचर के बहुत ज्यादा लंबे बाल हैं। तो यह सुनने के बाद तो उसका शक और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगले दिन वह खुद अपनी बेटी को छोड़ने जाती है और वहाँ उस टीचर से मिलती है। अब कीर्ति पहले से ज्यादा अलर्ट हो गई थी। अब कुछ टाइम के बाद स्कूल का एनुअल फंक्शन आयोजित किया जाता है और इस फंक्शन में शामिल होने के लिए वीरा और कीर्ति दोनों वहां पहुंच जाते हैं। मंच पर एक एक करके बच्चों को अवार्ड मिल रहे थे, लेकिन उनकी बेटी को किसी भी खेल में कोई अवार्ड नहीं मिलता। यह देखकर कीर्ति को दुख होता है। तभी मुस्कुराकर वीरा कहता थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कुछ देर बाद उसकी बेटी तेज गाने पर डांस करने लगती है। अपनी बेटी को इस तरह नाचते देख कीर्ति हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका सपना था कि उसकी बेटी एक अच्छी खिलाड़ी बने और खेलों में अपना नाम कमाए, लेकिन खेलों में उसे एक भी अवार्ड नहीं मिला। वह अलग ही रास्ते पर चल पड़ी थी। अब वीरा उस क्लास टीचर मीनू को देखकर डांस किए जा रहा था। यह देखकर कीर्ति बहुत ज्यादा हैरान थी। अब जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो कीर्ति वीरा को कहती है कि यह तो डांस में इंटरेस्ट ले रही है जबकि इसका इंटरेस्ट खेलों में होना चाहिए। तो वीरा कहता कोई बात नहीं, अभी बच्ची ही तो है। पर कीर्ति कहती अगर स्पोर्ट्स की आदत बचपन में नहीं लगी तो कभी नहीं कर पाएगी। अब वहाँ पर उसकी बेटी की एक टीचर आती है और वह उसके डांस की काफी तारीफ करने लगती है और बातों बातों में वह टीचर कीर्ति को बता देती है कि आपकी बेटी बेशक पढ़ाई में कितनी ही कमजोर हो, लेकिन डांस बहुत अच्छा करती है। अब वीरा ने अपनी पत्नी कीर्ति से यह सच्चाई भी छिपा रखी थी कि उसकी बेटी पढ़ाई में कमजोर है। यह सुनकर कीर्ति तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसकी टीचर उसकी बेटी का पूरा रिपोर्ट कार्ड उसके सामने बता देती है कि यह बिल्कुल ही कमजोर है, बहुत ज्यादा बातूनी है। आपके पति इसका रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाते क्या आपको?
अब सीन शिफ्ट होता है और वो सब लोग अपने घर चले जाते हैं। अब कीर्ति सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है और अपनी बेटी से कहती है कि जाकर सो जाओ, कल से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। अब अगले दिन कीर्ति अपने चाचा को बुला लेती है और उनसे कहती है कि मुझे इसे खिलाड़ी बनाना है और मैं आपके सिवाय और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। तो उसके चाचा कहते हैं, मैंने जैसे तुम्हें रेसलर बनाया था, तुम्हारी बेटी को रेसलर बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी। अब कीर्ति अपनी बेटी का एडमिशन एक एकेडमी में करा देती है। तो कीर्ति के चाचा सोचते हैं कि मैं कोच नहीं हूँ क्या। तो कीर्ति की बेटी उन्हें बताती है कि आपको मुझे ट्रेनिंग देने के लिए नहीं बल्कि मेरी नैनी का काम करने के लिए बुलाया गया है। तो ये सुनकर कीर्ति के चाचा हैरान हो जाते हैं। अब उस छोटी सी बच्ची के ऊपर बड़े बड़े अनुशासन लाद दिए गए थे। रोज सुबह 6 बजे उठना, दौड़ लगाना, कड़ी एक्सरसाइज करना, सख्त डाइट फॉलो करना और लगातार प्रैक्टिस में रहना। लेकिन वह छोटी बच्ची इन सबको झेल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इस चीज में उसका इंटरेस्ट तो था ही नहीं। अब यह सब देखकर वीरा कीर्ति को समझाने जाता है और उसे कहता है कि वह अभी बहुत छोटी है, तो उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। वह कह रही थी कि उसके पैरों में दर्द है, लेकिन कीर्ति कहती कि डांस करते टाइम तो नहीं होता यह दर्द। तो वीरा कहता है कि तुम ही तो कहती हो कि जिस काम में इंटरेस्ट हो वो काम करने में कोई दर्द नहीं होता। तो कीर्ति कहती है, अच्छा डांस करने में इंटरेस्ट है पर कुश्ती में नहीं। अब उन दोनों के बीच इसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। अब कोच धीना भी वहीं पर मौजूद था और वह कीर्ति और वीरा को ऐसे झगड़ते हुए दूर से देख लेता है। अब उसे तो मौका चाहिए था, वह तो चाहता ही था कि कुछ ऐसा करे कि कीर्ति इस टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाए। तो वह पहुंच जाता है वीरा के पास। अब वीरा कोच को सारी बातें बताता है। तो कोच उससे कहता है कि इन सब के पीछे का कारण है स्ट्रेस, क्योंकि प्लेयर्स टॉप पर होते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है जीतने का, और इसी स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग स्पोर्ट से बाहर भी हुए हैं। तो अब ये सब सुनकर वीरा तो काफी डर जाता है कि कीर्ति के मैचेस होने वाले हैं आगे, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कहीं टूर्नामेंट से बाहर न हो जाए। तो कोच उसे सलाह देता है कि उसे कीर्ति को ले जाकर उसकी काउंसलिंग करानी चाहिए। अब वीरा कीर्ति को कहता है कि उसे अपनी बच्ची की काउंसलिंग करानी है, तो जिसके लिए कीर्ति भी मान जाती है। अब वो तीनों डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि काउंसलिंग बच्ची की नहीं बल्कि कीर्ति की होनी है। तो कीर्ति यह सुनकर शॉक हो जाती है। तो वीरा और उसकी बच्ची वहाँ से बाहर चले जाते हैं और कीर्ति डॉक्टर के साथ अकेली रह जाती है। अब डॉक्टर उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कीर्ति कहती है उसे काउंसलिंग की कोई जरूरत नहीं है, वह पूरी तरह से ठीक है। पर डॉक्टर जैसे ही उसे एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी कीर्ति उसकी और उसके स्टाफ की पिटाई कर देती है और वो इंजेक्शन डॉक्टर को ही लगा देती है। अब वीरा फिर से कोच के पास जाता है। तो कोच उसे आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में बताता है कि उसकी दी हुई दवाई कीर्ति को खिलानी होगी, तो उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। वीरा को भी आइडिया अच्छा लगता है, वह डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाता है। डॉक्टर उसे एक डिब्बा भर के दवाइयों की पुड़िया देता है। कोच ने कहा था कि अगर कीर्ति को बताकर दवा खिलाओगे तो वह कभी नहीं मानेगी, इसलिए चुपचाप उसे दवाई खिलानी होगी। वीरा ऐसा ही करता है। अगले दिन से वह सुबह शाम कीर्ति को खाने में एक एक पुड़िया मिलाकर देता है और हमेशा की तरह कीर्ति चुपचाप उस दवा को खा लेती है। धीरे धीरे कीर्ति के अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं, उसका गुस्सा कम होने लगा था। अब वीरा भी ये देखकर खुश था कि वह अपनी बेटी के साथ अच्छे से घुल मिल रही थी और टाइम स्पेंड कर रही थी, और वीरा को लगता है कि उसकी दवाई का पॉजिटिव असर हो रहा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी दवाई की वजह से कीर्ति की ताकत, उसका स्टेमिना बहुत कमजोर हो रहा था। अब वो ट्रेनिंग पर जाती है, दौड़ लगाती है तो बहुत जल्दी थक जाती है, लेकिन कीर्ति फिर भी कड़ी मेहनत किए जा रही थी। इधर कोच एक दूसरी रेसलर रंजना को ट्रेनिंग देता है, कीर्ति के खिलाफ उसे तैयार कर रहा था, वह कीर्ति को हराने के लिए। रंजना को रेसलिंग में लड़कों के साथ मुकाबला करवाता है और कहता है इस बार कभी भी एक मैच न हारने वाले कीर्ति को तुम्हें पहले राउंड में ही बाहर करना है। अब हमें दिखाया जाता है कि घर पर कीर्ति किचन में अपनी बेटी के लिए दूध गर्म करने के लिए गई थी, तभी वहाँ दवाई की पुड़िया का भरा डिब्बा देखती है। तो वह वीरा से पूछती है कि यह क्या है। तो वीरा थोड़ा डर जाता है और वह जल्दी से बहाना बना देता है कि उनकी बेटे के लिए हर्बल पाउडर है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है ना, तो इसीलिए। अब कीर्ति भी उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब वीरा को एक कुकिंग शो से कॉल आता है। दरअसल उसकी सोसाइटी के लोगों ने वीरा की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाली थी ताकि वह बदनाम हो सके, पर उससे वीरा काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और कुकिंग शो वालों ने
सोशल मीडिया पर वीरा की वह वीडियो देखी थी। वह अगले दिन वीरा को अपने शो का हिस्सा बनाने के लिए बुलाते हैं। उसी दिन कीर्ति का मैच भी था तो वीरा उसके लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस कंपटीशन में हिस्सा ले और फर्स्ट प्राइज जीते। अब अपनी बेटी के बार बार जिद करने पर वीरा मान जाता है, लेकिन वह कहता है कि अपनी मम्मी को मत बताना। अब अगले दिन कीर्ति अपने चाचा के साथ स्टेडियम चली जाती है और उधर कीर्ति को बिना बताए वीरा और उसकी बेटी कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ उनका साथ देने के लिए स्कूल की टीचर मीनू भी उनके साथ थी। एक तरफ उनका कुकिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है तो दूसरी तरफ कीर्ति और रंजना के बीच रेसलिंग मैच भी शुरू हो जाता है। पहले राउंड में कीर्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, लेकिन जैसे ही दूसरे राउंड की बारी आती है माहौल कुछ बदल जाता है। कीर्ति को अब थकावट महसूस होने लगी थी, उसकी आंखें धुंधली होने लगी थी, सांसें फूल रही थी, जिसकी वजह से रंजना उसे दूसरे राउंड में बहुत आसानी से हरा देती है। अब पहली बार कीर्ति ने हार का सामना किया था, वह बहुत मायूस थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। तभी कोच लोकेश उसे उसकी डोप रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि उसके खून में एस्ट्रॉयड मिला हुआ है। अब यह देखकर कीर्ति और उसके चाचा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी सारी डाइट का ध्यान तो उसका पति वीरा रखता है। वो लोग वीरा को ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि वीरा तो स्टेडियम में आया ही नहीं। तभी कीर्ति को हर्बल पाउडर की पुड़िया के बारे में याद आता है। वह भागते हुए घर पहुंचती है, डिब्बे में एक पुड़िया निकालती है और अपने चाचा को देकर कहती है कि इसका लैब में टेस्ट कराओ। अब थोड़ी देर बाद उसके चाचा रिपोर्ट लेके आते हैं तो पता चलता है कि वह पुड़िया ही सारी बीमारी की जड़ है। कीर्ति को यकीन नहीं हो रहा था कि वीरा उसके साथ ऐसा कर सकता है। उधर वीरा कुकिंग कंपटीशन में जीत जाता है। वह ट्रॉफी लेकर जैसे ही घर आता है तो कॉलोनी के सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वीरा खुश होकर कीर्ति को अपनी जीत के बारे में बताता है तो कीर्ति के चाचा उससे हाथ से उसकी ट्रॉफी छीन लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। अब वीरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तो टीवी में न्यूज दिखाई जा रही थी कि कीर्ति आज पहली बार अपने मैच में हार गई और उसके खून में एस्ट्रॉयड मिला है, जिस वजह से उसका रेसलिंग करियर अब 1 साल के लिए बैन कर दिया गया। यह खबर सुनकर वीरा, कीर्ति हर कोई शोक में था। कीर्ति कहती है, तुम हाउस हस्बैंड बनकर रहने में शर्म आ रही थी ना तुम्हें, आज तुमने अपना मेल ईगो सेटिस्फाई कर लिया। कीर्ति उससे ये तक कह देती है कि मर्द होने का अहंकार आज भी तुम्हारे अंदर है और इसीलिए तुमने खाने में मुझे स्टेरॉइड मिला कर दिया। अब वह उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी बच्ची को लेकर वह अंदर चली जाती है, लेकिन वीरा कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। अब वीरा फिर से अपने गाँव वापस आ जाता है, अपने मामा मामी के घर। वह बहुत उदास होता है, लेकिन उसके मामा बहुत ज्यादा खुश थे। वो वीरा को कहते हैं कि शाबाश वीरा, मैं तुम्हें हमेशा से ही गलत समझता आया, पर तुमने सही मौके पर वार किया, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन वीरा उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और थक हार कर वहीं पर सो जाता है। अब अगले दिन उसकी मामी उससे बात करती है तो वह अपनी मामी को बताता है कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ। तो उसकी मामी कहती है, अगर तुम्हें नहीं पता तो कीर्ति को कैसे पता होगा, जाओ और उसे समझाओ, छोटे मोटे झगड़े हर मियाँ बीवी में होते हैं। इसके बाद वीरा अपने लॉयर अंकल को लेकर अपने घर वापस जाता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि कीर्ति तो वापस अपने मम्मी पापा के घर रहने चली गई। अब वीरा कीर्ति को मनाने के लिए उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी बेटी अपने पापा को देखकर खुशी के मारे उसके पास भागी आती है, लेकिन बीच में कीर्ति आ खड़ी होती है और उसे रोक लेती है और वीरा से कहती है कि मैं यहाँ कुछ दिन शांति से रहने आई हूँ, तो मुझे प्लीज परेशान मत करो। अब वीरा उसके गुस्से से वाकिफ था तो इसलिए वह चुपचाप अपने घर वापस आ जाता है। घर पर उसके मामा एक बार फिर उसे डांटते हुए कहते हैं कि औरतों को काबू में रखना सीखो, इस तरह उनके पीछे पीछे भागोगे तो वो तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगी। अब वीरा इस सारे मामले का पता लगाने के लिए उसी क्लिनिक पे वापस जाता है जहाँ से उसने वो पुड़िया ली थी, पर वहाँ पर वो डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। तो वीरा कोच से बात करता है और उन्हें कहता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है, तो आप कीर्ति से एक बार बात कीजिए, आपकी बात वह जरूर मानेगी। तो कोच इस पर हामी भर लेता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लॉयर अंकल वीरा और उसके मामा के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में महिला सीट आई है, अगर हमें ये चुनाव जीतना है तो किसी महिला को इलेक्शन में खड़ा करना होगा। अब वीरा कहते हैं कि मामा मामी को खड़ा करते हैं, पर मामा इसके लिए तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाएगी तो मैं क्या घर पे बैठ के बर्तन करूंगा। तो वीरा उन्हें समझाता है कि वो बस नाम की प्रेसिडेंट होगी, सारा काम तो आप ही संभालेंगे। जिसके बाद मामा इस काम के लिए मान जाते हैं।
वे अपनी पत्नी को इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं और चुनाव प्रचार शुरू करते हैं। अब उधर दूसरी तरफ कीर्ति वापस अपने क्वार्टर में रहने आ जाती है और उसकी बेटी फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है। तो वीरा हर रोज लंच टाइम पर अपनी बेटी से मिलने स्कूल जाया करता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता, पर उसकी बेटी को उसकी माँ के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आ रहा था। तो उसके पापा ने मतलब कि वीरा ने उसके लिए खुद खाना बनाना स्टार्ट किया और उसे वह खाना खिलाता। एक दिन कीर्ति अपनी बेटी को फोन पर अपने पापा से बात करते हुए देख लेती है तो वह फोन ही तोड़ देती है कि अब देखती हूँ तुम कैसे बात करती हो। तो अगले दिन इस बात से उदास होकर उसकी बेटी रोए जा रही थी। तो तभी लंच टाइम में वीरा वहाँ आता है और उसकी टीचर मीनू से परमिशन लेता है कि उसे हाफ डे के लिए अपनी बेटी को अपने साथ घुमाने लेके जाना है और मीनू भी इसके लिए परमिशन दे देती है। तो वीरा अपनी बेटी को बाहर घुमाने लेके जाता है और वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। लेकिन लंच टाइम में कीर्ति स्कूल में आ पहुंचती है। वह देखती है कि उसकी बेटी तो स्कूल में थी ही नहीं। तो वह स्कूल की प्रिंसिपल पर भड़क जाती है कि मेरी बेटी कहाँ है। तभी वीरा भी उसे लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब अपनी बेटी को वीरा के साथ देख कीर्ति गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वह अपनी बेटी को पीटने लगती है। वीरा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कीर्ति रुक ही नहीं रही होती। तो वीरा गुस्से में कीर्ति को एक थप्पड़ मार देता है। वीरा की इस हरकत से कीर्ति चौंक जाती है और अपनी बेटी को छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर वापस आ जाती है। इधर गांव में वीरा की मामी इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन वीरा के मामा उसकी मामी को घर पर ही छोड़कर खुद पंचायत ऑफिस में जीत का जश्न मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वीरा के मामा को साइड करते हैं और पूछते हैं कि पंचायत प्रेसिडेंट कहाँ है, यानी कि वीरा की मामी। और अब वीरा की मामी वहाँ ऑफिस में पहुँचती है। वो वीडियो उनसे अंग्रेजी में डांटते हुए कहते हैं कि तुम पंचायत प्रेसिडेंट बन गई हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का मतलब नहीं पता क्या। अब वीरा के मामा हंसने लगते हैं और उन्हें कहते हैं यह तो अनपढ़ है, इसे अंग्रेजी नहीं आती। और तभी वीरा की मामी अंग्रेजी में उस ऑफिसर के सवालों का जवाब देती है, जिसे सुनकर मामा और पूरे गांव वाले शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ मामा को पता चलता है कि मामी ने बीए लिटरेचर किया है। अब वो ऑफिसर मामी से कहते हैं कि मुझे आज के बाद ये आदमी यहाँ पर नजर नहीं आना चाहिए, आप अपना कार्यभाग खुद संभालेंगी। अब मामा ये सब जानकर बड़े हैरान थे कि उनकी पत्नी उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और उसे गाड़ी भी चलाना आता है। उधर वीरा अपनी बेटी को लेकर गाँव वापस आ जाता है, लेकिन इस बार गांव का माहौल कुछ बदला हुआ था। मामी अब पंचायत प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल रही थी और मामा घर का काम कर रहे थे। मामी मामा को घर का काम समझा रही थी। यह देखकर वीरा को हंसी आ जाती है। इसके बाद मामी वीरा को अपने साथ लेकर पंचायत ऑफिस जाने लगती है। रास्ते में वह वीरा को समझाती है और कहती है कि कीर्ति जिस तरह से अपनी बेटी की परवरिश कर रही है वो कुछ गलत नहीं है। तुमने ही उसकी कोशिशों को गुस्सा समझकर गलती की है। बच्चियों की परवरिश ऐसे ही होनी चाहिए जहां वो अपनी हिफाजत खुद कर सके। इतने सारे केस आते हैं, देखते नहीं हो क्या? हर टाइम उनके साथ उनके माँ बाप नहीं रह सकते, तो उन्हें अपनी आत्मरक्षा करना जरूर आना चाहिए और इसके लिए कराटे या कुश्ती जरूर सीखनी चाहिए। और आगे चलकर अगर उसमें इंटरेस्ट रहे तो ठीक, वरना वो अपना करियर बदल सकती है। वीरा को अब सारी बातें धीरे धीरे करके समझ आ रही थी। उधर कीर्ति भी अपने मम्मी पापा के घर पर होती है। उसने पहली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाया था तो वह रोए जा रही थी। अब कीर्ति के पापा उसे समझाते हैं कि बच्चों को क्या पसंद है यह पता लगाना माँ बाप का काम होता है। उन्हें अपने मर्जी से अपने करियर का फैसला करने देना चाहिए। उन पर अपनी मर्जी अपने सपने थोपने नहीं चाहिए। तुमने ही मुझे सब सिखाया था। अब जब तुम्हारी बारी आई तो तुम अपनी बेटी के साथ क्या कर रही हो? जब तुम्हारी बेटी को डांस पसंद है तो तुम उस पर अपनी मर्जी क्यों थोप रही हो? जबरदस्ती उसे रेसलिंग क्यों करवा रही हो? पापा की बातों से कीर्ति को भी अपनी गलती समझ आने लगी थी। अब अगली सुबह कीर्ति के पापा पूरे परिवार से कहते हैं कि चलो वीरा से मिलने चलते हैं और सारी गलतफहमियां दूर करते हैं, जिससे ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। और उधर दूसरी तरफ स्कूल की टीचर मीनू वीरा के घर आ जाती है, यह जानने के लिए कि उनकी बेटी स्कूल में क्यों नहीं आ रही। लेकिन वह देखती है कि उनकी बेटी उदास बैठी है तो उसको मनाने के लिए वीरा और उनके अंकल दोनों डांस कर रहे थे। तो मीनू मैडम भी उनके साथ डांस करने लगती है, जिसके बाद उनकी बेटी खुश हो जाती है और वह भी डांस करने लगती है। सब लोग खुश होकर एंजॉय कर रहे थे। तभी कीर्ति और उसका पूरा परिवार उसके घर पहुंच जाते हैं और कीर्ति वीरा को मैडम मीनू के साथ डांस करते हुए देखती है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और कीर्ति और उसके घर वाले वापस चले जाते हैं। जिसके बाद वीरा का लॉयर अंकल उसे समझाता है कि अब तुम्हारे पास अपना रिश्ता बचाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
वह आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसने वह पुड़िया दी थी। अब वीरा किसी तरह उस डॉक्टर को ढूंढ लेता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसने कोच लोकेश के कहने पर ऐसा किया था। वीरा लोकेश के पास जाता है, उसकी जमकर धुलाई करता है, फिर सच्चाई बताने के लिए कीर्ति के पास आता है। अब कीर्ति वीरा के कुछ कहने से पहले ही उसे एक लोकेश का वीडियो मैसेज दिखाती है, जिसमें लोकेश कह रहा था कि वीरा तुमसे आके ये कहने वाला है कि वो पाउडर देने का आइडिया मेरा ही था, पर मैंने जब ये बात नहीं मानी तो उसने देखो मेरा पीट पीट कर क्या हालत बना दी है। अब कीर्ति कहती कि तुम अपने आप को साबित करने के लिए क्या क्या करोगे, और वह वीरा को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अब इसके बाद कोर्ट में डिवोर्स केस फाइल हो जाता है। कोर्ट में जज राजश्री के सामने उनके केस की सुनवाई शुरू हो जाती है। कीर्ति कहती है कि मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना, मुझे अपनी बच्ची चाहिए। वीरा कहता है मुझे तो अपनी पत्नी के साथ ही रहना है, पर उसकी बेटी कहती है मुझे इन दोनों के साथ रहना है। अब बहस होते होते बात यहाँ पहुँचती है कि वीरा और कीर्ति का प्यार एक रेसलिंग मैच से शुरू हुआ था, तो अब इनके डिवोर्स का फैसला भी रेसलिंग मैच ही करेगा। अगर कीर्ति जीत गई तो उसकी बेटी के साथ वह रह सकती है और डिवोर्स हो जाएगा, और अगर वीरा जीता तो कीर्ति को उन दोनों के साथ रहना पड़ेगा। दोनों इस रेसलिंग मुकाबले के लिए भी मान जाते हैं। अब तुरंत रेसलिंग मैच की तैयारी शुरू हो जाती है। लोग रेसलिंग रिंग में पति पत्नी का झगड़ा देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। जज मैडम भी वहाँ पर थी, क्योंकि आखिर में केस का रिजल्ट तो उन्हीं को सुनाना था। थोड़ी देर में उन पति पत्नियों का रेसलिंग मैच शुरू हो जाता है। पहले राउंड में कीर्ति वीरा को उठाकर पटक देती है, उसे 4 पॉइंट मिल जाते हैं। तो वहीं दूसरे राउंड में भी कीर्ति ही हावी पड़ रही थी। वीरा को उठाकर फिर से पटक देती है वह, उसके टोटल 19 पॉइंट हो जाते हैं। सबको लगा था अब तो वीरा हार ही जाएगा, लेकिन फिर शुरू होता है तीसरा राउंड। अब इस बार वीरा कीर्ति को उठा के पटकने लगता है। देखने वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वीरा चीटिंग किए जा रहा था। वह चुपके से कीर्ति की गर्दन पर किस कर रहा था, जिससे कीर्ति अपने आपे में नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर वीरा उसे पटक देता था। दोनों के 19-19 पॉइंट हो गए थे। मैच खत्म होने ही वाला था, बस कुछ ही सेकंड बचे थे। आखिरी दाव जीतने वाला मैच जीत जाता, लेकिन तभी कीर्ति बेहोश हो जाती है। वीरा घबरा जाता है। गाँव की एक बूढ़ी दादी उसकी नाड़ी चेक करती है और बताती है कि घबराने की नहीं, यह तो खुशी की बात है, कीर्ति प्रेग्नेंट है। यह सुनकर वीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब पहले पार्ट में कीर्ति रेसलिंग में बेहोश हुई थी, तब भी वह प्रेग्नेंट थी, और इस बार भी वह फिर से प्रेग्नेंट थी। अब कुछ महीने बाद कीर्ति हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, तो हॉस्पिटल में वीरा भी उसके साथ होता है। दरअसल कुछ दिन पहले दूसरे रेसलर रंजना उससे मिलने आई थी। उसने कीर्ति को सब कुछ सच सच बता दिया था कि उनके पीछे उनके कोच लोकेश की साजिश थी, उन्होंने ही यह सब कराया है। अब वीरा और कीर्ति के बीच गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में कीर्ति कहती है कि 3 बच्चों के बाद अब मैं कभी भी नेशनल लेवल रेसलिंग चैंपियन नहीं बन पाऊंगी, लेकिन वीरा कहता कि तुमने मैरी कॉम का नाम सुना है, तुम नेशनल लेवल चैंपियन जरूर बनोगी। और इसी प्रॉमिस के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर अब बात करें मूवी की, तो मुझे मूवी में एक बात अच्छी लगी कि बेटी के भविष्य को लेकर जो सोच दिखाई गई है, खासकर कीर्ति और उसके पिता के बीच की बातचीत, जहां बात आती है बच्चों को अपनी पसंद थोपने के बजाय उन्हें अपना रास्ता चुनने देना चाहिए। ये फिल्म का हिस्सा काफी ज्यादा अच्छा इमोशनल और मीनिंगफुल टच देता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर नेगेटिव बात की जाए तो मुझे कीर्ति की एक बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो बार बार वीरा को ताना देती है घर संभालने का और कहती है कि कहीं बेटी तुम्हारी तरह न बन जाए। अरे मैडम, अगर आप आराम से रेसलिंग पर फोकस कर पा रही हैं, तो पीछे कोई घर और बच्चा भी तो संभाल रहा है, तो वीरा की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का थोड़ा तो उसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो ये बात कहीं ना कहीं खटकती है। तो बाकी मूवी एक पूरी फैमिली पैकेज है, आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी वीडियो को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो और मेरा एक्सप्लेन करना पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे आने वाली नई कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो तब तक के लिए बाय बाय।